हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने देखा था डायमेंशन क्या होता है और फिर डायमेंशन का एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। पहले डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ लिमिटेशंस हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एरर। ठीक है, तो डायमेंशंस के लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के क्या लिमिटेशंस हैं, कहाँ कहाँ ये वर्क करता है, कहाँ ये फेल हो जाता है। तो पहला लिमिटेशन है द मेथड डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट के। अगर किसी इक्वेशन में कोई डायमेंशनलेस कांस्टेंट के आ रहा है, अगर किसी इक्वेशन में कोई डायमेंशनलेस कांस्टेंट के आ रहा है, तो यह डायमेंशन का मेथड उस कांस्टेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता। ये पहली लिमिटेशन है, यहाँ ये फेल हो जाता है। डायमेंशनलेस कांस्टेंट आते ही डायमेंशनल एनालिसिस वाला मेथड फेल हो जाता है। दूसरा है इट फेल्स व्हेन गिवन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज़। डायमेंशन का जो मेथड है उसमें यह मेथड फेल हो जाएगा जब कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड होंगी। तीसरा क्या है? इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज़। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 2 या ज़्यादा क्वांटिटीज़ के सम और डिफरेंस पर डिपेंड हैं तो भी यह फेल हो जाता है। वह यह डिफाइन नहीं कर पाएगा कि इक्वेशन में सम है या डिफरेंस। जैसे हमने देखा था यस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट आया था। अगर इसी में प्लस की जगह हम माइनस लगा दे तो भी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट आएगा। लेकिन क्या ये इक्वेशन अब सही है? नहीं सही है। तो ये जो मेथड है यह सम या डिफरेंस पर फेल हो जाता है कि जो क्वांटिटी है वो 2 या 2 से अधिक क्वांटिटीज के सम पर डिपेंड है या डिफरेंस पे डिपेंड है। ये इसकी तीसरी ड्रॉबैक है, डायमेंशन का ये तीसरा ड्रॉबैक है। अगर हम अगले की बात करें, इट फेल्स टू डिराइव रिलेशनशिप विच इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर हम किसी फॉर्मूले का डेरिवेशन करते हैं डायमेंशन के थ्रू तो ये तब फेल हो जाएगा जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, कोई लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए या कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए। ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल के फंक्शन आने पर यह मेथड किसी भी रिलेशनशिप को डिराइव करने में फेल हो जाता है। ये तो डायमेंशंस के कुछ क्या थे? ड्रॉबैक्स थे। ये उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। इन जगहों पर इन कंडीशंस में डायमेंशन का मेथड फेल हो जाएगा। तो अभी हमने देखा लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब हम लोग देखेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। टॉपिक है एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। तो एक्यूरेसी क्या है और प्रिसिशन क्या है? तो सबसे पहले एक्यूरेसी कह रहा है, एक्यूरेसी रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ट्रू वैल्यू के कोई भी मेजरमेंट कितना क्लोज है वो क्लोजनेस ही कहलाता है एक्यूरेसी। फिजिकल क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज हम मेजरमेंट किए हैं उसको क्या बोलेंगे? एक्यूरेसी। वहीं अगर प्रिसिशन की बात करें, इट रिफर्स टू द रिजोल्यूशन और लिमिट टू विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड। जिस क्वांटिटी का मेजरमेंट किया गया है, जिस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किया गया है, उस मेजरमेंट के रिजोल्यूशन और लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। प्रिसिशन इज डिटरमाइंड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी भी मेजरमेंट का प्रिसिशन जिस इंस्ट्रूमेंट से क्वांटिटी को मेजर किया गया है उसके लिस्ट काउंट से डिटरमाइन होता है।
कह रहा है द स्मॉलर इज द लीस्ट काउंट, ग्रेटर इज द प्रिसीशन। किसी क्वांटिटी किसी भी मेजरमेंट में प्रिसीशन क्या रिप्रेजेंट करता है, किस लिमिट तक या किस रिजोल्यूशन तक जाके उस क्वांटिटी को मेजर किया गया है। प्रिसीशन डिटरमाइन करने के लिए कौन जिम्मेदार है, लीस्ट काउंट। प्रिसीशन इज डिटरमाइंड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। प्रिसीशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट से डिटरमाइन होता है। जिस किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए लिस्ट काउंट जितना कम होगा, इट मीन्स रिजोल्यूशन या लिमिट उतना ज़्यादा होगा, और उसके द्वारा मेजरमेंट किया गया जो भी क्वांटिटी होगा उस क्वांटिटी का प्रिसीशन भी क्या होगा, हाई होगा। इसमें एक टर्म आया लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट वो अमाउंट ऑफ मिनिमम वैल्यू होता है जिसको वो सही मेजर कर सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं लिस्ट काउंट। अगर जैसे हम मीटर स्केल की बात करें तो नॉर्मल मीटर स्केल में जो सबसे मिनिमम लेंथ मेजर कर सकते हैं होता है 1 mm। इट मीन्स नॉर्मल मीटर स्केल का लिस्ट काउंट क्या होगा, 1 mm। अब ये वैल्यू जिस इंस्ट्रूमेंट के लिए जितना कम होगा उसका लिमिट या उसका रिजोल्यूशन उतना हाई होगा, और जो भी क्वांटिटी हम उससे मेजर करेंगे उसका प्रिसीशन भी क्या होगा, हाई होगा। तो ये टर्म था एक्यूरेसी और प्रिसीशन का। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये तो हो गया डिफिनीशन। वीडियो को पॉज करके आप चीज़ों को नोट डाउन कर लेंगे। जब भी आप वीडियो को देखिए तब अपने साथ पेन और कॉपी लेकर बैठिए और समय समय पर वीडियो को पॉज करके चीज़ों को नोट डाउन करते जाइए। चलिए एक्यूरेसी और प्रिसीशन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक लेंथ है, लेंथ का ट्रू वैल्यू है 2.067 सेंटीमीटर। अब हमने इस लेंथ को दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया। पहला इंस्ट्रूमेंट है से हमने जब मेजर किया तो उससे मेजरमेंट के बाद हमें जो रिजल्ट मिला वो 2.06 सेंटीमीटर मिला। ध्यान दीजिएगा, लेंथ का जो ट्रू वैल्यू है वो डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक है, लेकिन जो पहला इंस्ट्रूमेंट था वह केवल और केवल डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक ही मेजर कर सकता है। अब इस पहले इंस्ट्रूमेंट का अगर हम लिस्ट काउंट देखें तो उसका लिस्ट काउंट आएगा 0.01 सेंटीमीटर। सभी डिजिट को 0 कर दीजिए और लास्ट में जो डिजिट है वो उसके प्लेस पर 1 रख देंगे, तो उससे हमको क्या मिलता है, लिस्ट काउंट। तो पहला इंस्ट्रूमेंट जो है वो मिनिमम लेंथ जो मेजर कर सकता है वो 0.01 सेंटीमीटर, दैट इज उसका लिस्ट काउंट क्या होगा, 0.01 सेंटीमीटर। वहीं हमने एक दूसरा भी इंस्ट्रूमेंट लिया और उससे मेजर किया। दूसरे इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट के बाद हमें जो रिजल्ट मिला वो 2.065 सेंटीमीटर मिला। 2.065 सेंटीमीटर मिला। अब ये मिनिमम लेंथ कितना मेजर कर सकता है, क्या जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। माने पहला इंस्ट्रूमेंट डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक मेजर कर पाया और दूसरा इंस्ट्रूमेंट डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक मेजर कर पाया। तो पहले का लिस्ट काउंट आया 0.01 सेंटीमीटर, वहीं दूसरे इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कितना आया 0.001 सेंटीमीटर। अब किसका लिस्ट काउंट कम है, पहले का कि दूसरे का? तो हम देख पा रहे हैं दूसरे का लिस्ट काउंट पहले से कम है। ये इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट का मेजरमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट सेकंड का मेजरमेंट है। अब इन दोनों में ट्रू वैल्यू के सबसे क्लोज कौन है? अगर हम इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट और इंस्ट्रूमेंट सेकंड की बात करें तो इन दोनों में इसके क्लोज
कौन है? ये लेंथ का ट्रू वैल्यू है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रू वैल्यू। ये ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्लोज पहला वैल्यू है, पहला मेजरमेंट है या दूसरा मेजरमेंट है? तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम कह पाएंगे कि ज़्यादा क्लोज तो हमारा दूसरा मेजरमेंट है, क्योंकि ये डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक मेजर किया है और ये डेसिमल के बाद 2 ही प्लेस तक मेजर कर पाया है। तो जो मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्लोज होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, और जिस मेजरमेंट में डेसिमल के बाद ज़्यादा प्लेसेस होंगे उसका रिजोल्यूशन भी हाई होगा, इट मीन्स वो उसका प्रिसीशन भी हाई होगा। तो हम पहले और दूसरे इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट की बात करें तो जो दूसरा वाला मेजरमेंट है वो मोर एक्यूरेट भी होगा और मोर प्रिसाइज भी होगा। ये दूसरा मेजरमेंट मोर एक्यूरेट भी होगा एंड मोर प्रिसाइज भी होगा। दूसरे मेजरमेंट की एक्यूरेसी और दूसरे मेजरमेंट का प्रिसिशन पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ये क्वांटिटी जो हमने मेजर किया दूसरे इंस्ट्रूमेंट से वह ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्लोज भी है और डेसिमल के बाद ज़्यादा प्लेसेस तक इसके कंपैरिजन में मेजर भी किया है। तो ज़्यादा क्लोज होने की वजह से एक्यूरेट ज़्यादा है और लिस्ट काउंट कम होने की वजह से इसका प्रिसिशन भी ज़्यादा है। इसमें इसने डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक मेजर किया, इसने डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक मेजर किया। आई होप कि आप एक्यूरेसी और प्रिसिशन समझ पाए होंगे। एक्यूरेसी क्या है? कोई भी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, और प्रिसिशन मेजरमेंट के रिजोल्यूशन या लिमिट पर डिपेंड करता है, या कह सकते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट पर डिपेंड करता है। अगला टॉपिक हमारा है क्या? एरर्स इन मेजरमेंट। एरर्स इन मेजरमेंट। द एरर इन मेजरमेंट, the error in measurement is the difference. The error in measurement is the difference between true value and the error in measurement is the difference between true value and measured value. एरर क्या होता है? एरर होता है किसी भी मेजरमेंट में क्वांटिटी के ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच डिफरेंस। ट्रू वैल्यू कितना है और मेजर्ड वैल्यू कितना है, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आता है उसी डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। डिफरेंस को क्या बोलेंगे? एरर। किसी भी मेजरमेंट में एरर जो आएगा वह ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। जैसे 2 पॉइंट अभी हमने देखा था 067, ये ट्रू वैल्यू था और मेजरमेंट के बाद हमको मिला, दूसरे मेजरमेंट में हमने देखा था 2.065 सेंटीमीटर, तो ये मेजर्ड वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू और ये मेजर्ड वैल्यू। तो एरर कितना आया? एरर निकालने के लिए ट्रू वैल्यू बड़ा कि मेजर्ड वैल्यू बड़ा? अभी फिलहाल ट्रू वैल्यू बड़ा है, तो 2.067 और 2.065 का जो डिफरेंस आएगा वो 0.002 सेंटीमीटर आएगा। यही जो डिफरेंस आ रहा है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एरर। एब्सोल्यूट एरर से पहले हम लोग देखते हैं एक हैशटैग पॉइंट।
क्या पॉइंट है, जैसे कोई हमने मेज़रमेंट लिया, अब अगर हम मेज़र कर रहे हैं तो पहले से तो उसका लेंथ हमको पता नहीं होगा, तो ट्रू वैल्यू कैसे जानेंगे, ट्रू वैल्यू क्या है, क्या हैशटैग पॉइंट है। तो कह रहा है द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल मेजरमेंट कैन बी टेकन एज ट्रू वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। किसी भी मेजरमेंट का जो अर्थमेटिक मीन होगा उसी को हम लोग ट्रीट करेंगे एज अ ट्रू वैल्यू। कोई फिजिकल क्वांटिटी के अगर हमने n ऑब्जर्वेशंस लिए तो उन सभी ऑब्जर्वेशंस का जो अर्थमेटिक मीन आएगा उसी को हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, ट्रू वैल्यू की तरह ट्रीट करेंगे। अब अगर क्वांटिटी का मेज़रमेंट में या क्वांटिटी के मेज़र में हमने n ऑब्जर्वेशंस लिए, A1, A2, A3 डॉट 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 AN, कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसके मेजरमेंट में हमने टोटल n ऑब्जर्वेशंस लिए, n मेजरमेंट लिया, तो उस फिजिकल क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू क्या होगा, इन सभी मेजरमेंट का मीन वैल्यू। तो जो ट्रू वैल्यू आएगा, ट्रू वैल्यू जो होगा वो ए बार या अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, सभी को ऐड कर देंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 कितनी बार, n टाइम्स, अपॉन में क्या करेंगे, n से डिवाइड। तो जो अर्थमेटिक मीन आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रू वैल्यू। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर, the difference between true value and individual measured value, the difference between true value and individual measured value, the difference between true value and individual measured value is called absolute error। जो डिफरेंस आएगा ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। जैसे अभी हमने देखा n ऑब्जर्वेशंस A1, A2, A3 डॉट 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 AN आए थे और उसका मीन क्या आया था, जिसको हम लोग ट्रू वैल्यू कह रहे थे वो A बार था। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा A1 ट्रू वैल्यू क्या है, A बार, माइनस पहला वैल्यू क्या था, पहला मेजर्ड वैल्यू A1। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट एरर है, डेल्टा A1। ऐसे ही डेल्टा A2, ट्रू वैल्यू A बार माइनस A2। ये फर्स्ट मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर है, यह सेकंड मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर है। ऐसे ही डेल्टा A3 A बार माइनस A3, तीसरे मेजरमेंट में ये एब्सोल्यूट एरर है। ऐसे ही अगर हम देखें तो डेल्टा AN A बार माइनस AN। तो ट्रू वैल्यू और इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू के बीच जो डिफरेंस आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर के बाद मीन एब्सोल्यूट एरर।
mean absolute error. The arithmetic mean of magnitude of absolute error is known as mean absolute error. mean absolute error. ये जो एब्सोल्यूट एरर आए, इन सबके मैग्नीट्यूड का जो अर्थमेटिक मीन होगा उसी को क्या बोलेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा ए बार से. ये क्या होगा? अब मैग्नीट्यूड की बात किए हैं तो हो सकता है ये कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव आए, कुछ निगेटिव आए. जिसमें ये बड़ा होगा वो पॉजिटिव आएगा, जिसमें ए बार छोटा होगा वो निगेटिव आएगा. तो सबका हमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है. इसके लिए हम लोग लगा देंगे मॉड डेल्टा ए1 प्लस मॉड में डेल्टा ए2 प्लस मॉड में डेल्टा ए3 प्लस डॉट 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 मॉड में डेल्टा एन टोटल के अपॉन में एन. ये रिप्रेजेंट क्या करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा मीन एब्सोल्यूट एरर. जितने भी एब्सोल्यूट एरर आए सबका अर्थमेटिक मीन जो आएगा उसी को बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर. इसी को क्या बोलेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे. अभी हमने देखा एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर. तो एरर के बाद हम कैसे मेजरमेंट के रिजल्ट को शो करेंगे? द रिजल्ट ऑफ measurement can be expressed as हमने मेजरमेंट किया, मेजरमेंट करके हमने पहले मीन निकाला जिसको ट्रू वैल्यू कहा, और फिर सबका डिफरेंस निकाला, मीन एब्सोल्यूट एरर आया, एब्सोल्यूट एरर आया, और उन सभी एब्सोल्यूट एरर का जो मीन निकाला वो मीन एब्सोल्यूट एरर आया. तब हम रिजल्ट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो रिजल्ट होगा फिजिकल क्वांटिटी का ए इक्वल टू लिखा जाएगा ट्रू वैल्यू ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार. मेजरमेंट के बाद अगर हमें रिजल्ट लिखना हो तो क्या लिखेंगे? ए इक्वल्स टू ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार. तो हम कह सकते हैं जो ए होगा वह ए बार माइनस डेल्टा ए बार के से बड़ा या बराबर, और ए बार प्लस डेल्टा ए बार से छोटा या उसके बराबर होगा. तो फिजिकल क्वांटिटी का जो रिजल्ट आएगा वह इन दोनों के बीच लाई करेगा, और उसके रिजल्ट को हम ऐसे शो करेंगे. रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट को हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे. ए इक्वल टू लिखेंगे ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार. नेक्स्ट है रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर कुछ और नहीं, यह रेशियो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का. द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर the ratio of mean absolute error to the true value. The ratio of mean absolute error to the true value is known as relative error.
देखें, दैट इज रिलेटिव एरर इक्वल टू डेल्टा ए बार अपॉन ए बार। ट्रू वैल्यू और मीन एब्सोल्यूट एरर का जो मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का जो रेशियो होगा उसी को क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर। क्या बोलेंगे बच्चों? रिलेटिव एरर बोलते हैं। और अगर इसी एरर को हम परसेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो वो कहलाएगा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर in terms of relative error in terms of percentage is known as relative error in terms of percentage is known as percentage error। इज नोन एज परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होगा? परसेंटेज एरर इक्वल टू डेल्टा ए बार अपॉन ए बार मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर इसी में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? परसेंटेज एरर। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? परसेंटेज एरर। तो आज हम लोगों ने देखा, सबसे पहले देखा लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन, उसके बाद देखा एक्यूरेसी और प्रिसिशन, फिर देखा एरर क्या होता है, फिर कैसे हम ट्रू वैल्यू को फाइंड करते हैं। ट्रू वैल्यू फाइंड करने के बाद एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर से मिलाकर हम रिजल्ट को कैसे शो करेंगे, फिर रिलेटिव एरर और फिर परसेंटेज एरर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।